हाय हेलो नमस्ते वीक्षकर। आज हम महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के सिलसिले से न्यूज 43 इंडिया तंडा सांगली जिला के जत विधानसभा क्षेत्र के अंदर 288 विधानसभा क्षेत्र के अंदर न्यूज 43 इंडिया की पूरी जो टीम है यहाँ पर विजिट कर चुकी है। और विजिट करने की वजह, विजिट करने का मेन कॉन्सेप्ट कुछ ही दिनों में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन। इस महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के पिछली बार यानी कि 2009 से 2019 तक इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के वोटर्स के लिए, इस क्षेत्र के यूथ के लिए हर तरीके से काम करते हुए, किसी को भी घर पे आने के बाद नाराज़ ना करते हुए, जो उनका काम होता है कलेक्टर ऑफिस हो या तहसीलदार ऑफिस हो या एसपी ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो या प्राइवेट बैंकिंग काम का हो, कुछ भी काम रहने दो, यहाँ के माजी एमएलए साहब ने तो बहुत कुछ काम किया। इन्होंने पिछली बार 2009 में एनसीपी पार्टी से पहली बार हिस्सा लिया था, तब उनका परसेंटेज, उनको मतदाताओं ने उनको आशीर्वाद किया था 53,653 वोटिंग से। इनको डिस्टेंस हुआ था 4,667 वोटिंग से, इनको माइनस हुआ था। वो माइनस हुआ था बीजेपी के जो शिवाजी राव से इन्होंने डिफीट हो गए थे, जो वापस फिर ये काम किया कि 2014 में भारतीय जनता पक्ष से जुड़ गए और भारतीय जनता पक्ष में बहुत सारा काम किए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के वोटर्स के लिए, यहाँ के महिला के लिए बहुत कुछ काम किए। उस बार इनको जीत हासिल हो गई, वो 2014 से लेकर 2019 तक। तब उनको वोटिंग मिला था 72,885 वोटिंग, उसमें इनको लीडिंग हो गया था। 17,698 इनके अपोजिट में थे विक्रम सावंत बोल के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने लिया था वोटिंग 55,187। फिर वापस सर ने बहुत कुछ काम किया इस क्षेत्र के अंदर, जगताप सर ने बहुत कुछ काम किया। यहाँ पर भी हम लोग न्यूज़ 43 इंडिया से बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ बात किए, करने के बावजूद भी निकला कि यहाँ पे जगताप सर ने काम किया ऐसा होता कोई भी नहीं किया। 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया, फिर भी कुछ रीज़न की वजह से इनको डिफीट हो गए। तब इन्होंने हार भी नहीं माना, लेकिन 52,510 वोटिंग इनको मिला। और इनके जो अपोजिट में पिछली बार 55,000 से हारे थे, वो कैंडिडेट मिल गए 87,184 कांग्रेस के एमएलए अभी के जो है विक्रम सिंह बाल साहेब सावंत, उन्होंने वोटिंग लिया और इनको लीडिंग हो गया था कि इनको माइनस हुआ 34,674। अभी जो आज न्यूज़ 43 इंडिया के महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के सिलसिले से आज हमारे साथ माजी एमएलए साहब है, वो एमएलए साहब है विलासराव नारायण जगताप सर। आइए उनसे बात करेंगे इन 15 सालों में, यानी कि 20 साल की राजकीय और 20 साल की पॉलिटिकल के लाइफ में कैसे आए हैं, यानी कि जनता को क्या क्या काम करे हैं और जनता का प्यार इनसे कैसे मिला, इनसे बात करेंगे। आइए वीक्षकर। सर नमस्ते। नमस्ते। कुछ दिनों से मैं आपको कॉल कर रहा था, आज वो मौका आपके साथ मुझे मिल गया। मैं इस क्षेत्र के बात करने से पहले आपकी छोटी सी राजकीय का जीवन, अब राजकीय जीवन में कहाँ से स्टार्ट करें, अब इस जगह पर आने के लिए जनता का प्यार आपको कैसे मिला सर, कहाँ से स्टार्ट किया पॉलिटिकल? मैं तो पहले जूनियर इंजीनियर बोल के सोलापुर जिला परिषद में काम करता था जी। 17 वर्ष से नौकरी के बाद मैं मेरा नौकरी का रिज़ाइन किया जी और पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में आने का मतलब यही था कि यहाँ जो प्रस्थापित लोग हैं वो तालुका के खिलाफ, ये तालुका में जो बैकलॉग है उसके खिलाफ कुछ नहीं करते थे। इसलिए मैं, ये जो जनता है हमारी जो तालुका की, ये थोड़ा सा अडानी जनता है, इसको पॉलिटिकल अवेयरनेस कम है। इसलिए मैं अवेयरनेस देखकर इधर पब्लिक को समझाने के लिए मैं मेरा अच्छा नौकरी छोड़कर ये राजकारण में मैं आ गया पहला। और आने के बाद बहुत सारा इलेक्शन कर गया, कई इलेक्शन में मैं जीत गया, कई इलेक्शन में मैं पराभूत भी हो गया। लेकिन मैं पहली बार जो इलेक्शन में आ गया तो जेडपी के कैंडिडेट में मैं इलेक्शन किया, जिला पंचायत से, जिला परिषद को जी। और मेरे सामने जो सभापति था, वो सभापति बोले तो रामराव सावंत था सभापति,
वो इसका ग्रैंड फादर ही था विक्रम सावंत का। जी जी। उसको मैं तालुके में सबसे ज़्यादा मतों से हरा दिया हम्म। और 2 बार, एक बार हरा दिया और उसके बाद मैं जिला परिषद का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, सांगली जिला परिषद का। जी। उसके बाद हमारे में एक राजे विजय सिंह डपड़ेपुर का एक कारखाना है, शुगर फैक्ट्री। वो शुगर फैक्ट्री में 2 बार मैंने पैनल किया। स्टैंडिंग जो राजेश साहब थे हमारे, वो राजेश साहब के खिलाफ मेरा पैनल आ गया। 2 बार मैं वो कारखाना के चेयरमैन हो गया जी। और एक बार फिर उसके बाद मैं बैंक में डायरेक्टर बना, जिला मध्यवर्ती बैंक, जी। बोले तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बोलते हैं। यस यस। उसका मैं 2 वर्ष चेयरमैन भी रह गया। उसके बाद 2009 में पहला इलेक्शन में आमदारी के एमएलए का कंडक्ट किया। उसमें मैं एनसीपी के तरफ से खड़ा था। वो टाइम मैं हार गया। क्यों हार गया? एनसीपी में जो हमारा टॉयलेट मिनिस्टर थे आर पाटिल और जयंत पाटिल, उनको धनगर का वोट चाहिए, इसलिए मेरे ऊपर उसने मदद नहीं किया और एनसीपी में ही मेरे खिलाफ वो लोगों गया, इसलिए मेरा पहला डिफीट है बोले तो पराभव हो गया। उसके बाद 2014 में फिर मैं इलेक्शन कंडक्ट किया जी। 2014 में मैं बीजेपी में खड़ा हो गया और 2014 में बीजेपी में एक संघ बीजेपी था, मैं चुन के आ गया जी। और 2019 में मैं फिर खड़ा हो गया जी। बीजेपी में पार्टी पड़ गया। बीजेपी में एक बंडखोर कैंडिडेट खड़ा हो गया अर्ली बोलकर, उसको थोड़ा मत उसने खाया और मेरा पराभव हो गया। इतना 2009 से 2019 तक मैं काम अभी तो करता हूँ, पहले ही कर रहा हूँ। एक जिद्दी से मैं ये पॉलिटिक्स में आ गया है। हमारा जो तालुका है, जत तालुका, ये बाउंड्री का तालुका है कन्नड़ और महाराष्ट्र में। और इधर इरिगेशन कम है, रास्ते कम थे, विजय के इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज था। ये सब मूलभूत जो समस्या है, ये समस्या छुड़ाने के लिए मैं बहुत सारे कोशिश करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। डिफीट हो गया तो भी करता हूँ, आ गया तो भी करता हूँ। आने के लिए सवाल नहीं, इलेक्शन में हारता है कोई, जीता है, वो उसका सवाल पकड़ के नहीं होता है। इलेक्शन का स्ट्रैटेजी रहता है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी रहता है। वो स्ट्रैटेजी में पैसा ही होना चाहिए, लोकमत होना चाहिए और पब्लिक का रिस्पांस होना चाहिए। और वो इलेक्शन के टाइम एक वेव रहता है, एक लाट रहता है, वो लाट में कुछ भी हो सकता है। अभी तो तुम देख रहे हैं जी, ऑल इंडिया में अच्छे आदमी बिगड़ गए। काम है तो अच्छा उनका काम, लेकिन फिर भी गया है ना, गिर गया है। तो ऐसा इलेक्शन में होता है, उसका बहुत मेरे पर असर नहीं होता है। मैं मेरे तरफ से हमेशा काम करता हूँ। अभी आने वाले इलेक्शन में 2024 में फिर मैं एक बार 24 इलेक्शन में फिर एक बार मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। लोगों का रिस्पांस देखने वाला हूँ। लोगों का सर्वे में जब हमारा नाम आएगा तो मैं और भी खड़ा होने वाला हूँ। जीत पराजित को मेरे पर कोई जिक्र नहीं। ठीक है सर, अब 2009 में पहली बार हिस्सा लिए एनसीपी पार्टी से। जो एनसीपी पार्टी से पहली बार जो आप हिस्सा लिए, आपका जब डिफेंस था 4667 पे था, अब सडनली एनसीपी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह क्या थी सर? वजह एक ही थी कि जो 2009 में तुम बोल रहे ना जी, वो टाइम जो हमारा जो टॉलरेट बोले तो जो लीडर थे इधर का, लोकल लीडर्स, लोकल लीडर थे, डिस्ट्रिक्ट का लीडर, 3 मिनिस्टर थे वो टाइम। तीनों मिनिस्टर मेरे खिलाफ गया। यस, मेरे पार्टी में रहकर भी एनसीपी का मिनिस्टर 2 थे, वो दोनों मिनिस्टर बड़े मिनिस्टर थे। एक तो गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, दूसरा तो फाइनेंस मिनिस्टर था, और जिले में उनका बहुत सारा प्रभुत्व था। लेकिन वो इलेक्शन ऐसा हो गया कि जात पर गया इलेक्शन, और धनगर का कैंडिडेट तो प्रकाश सेन गए ना, वो तो धनगर बोले तो तुम क्या बोलते हो कन्नड़ में? कुरुबुरु बोलते हैं। कुरुबुरु कैंडिडेट आने के बाद वो दोनों मिनिस्टर मेरे को मतदान नहीं किया, मेरे खिलाफ हो गया। इसलिए मेरा ये प्रकाश अन्ना सिंह वो कुरुबुरु जाति का था, बैकवर्ड कमेटी बोलते हैं, बैकवर्ड कमेटी। इधर बैकवर्ड नहीं, इधर कुरुबुरु बोलते हैं। हाँ, वो बीच में आता है। उनको 2 वोटों उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में दे, मतदार संघ जो है ना विधानसभा, जयंत पाटिल के मतदार संघ में कुरुबुरु है, उधर आर पाटिल के इस पे भी कुरुबुरु है। वो उनके वास्ते मेरे को उसने तकलीफ दिया,
मेरे खिलाफ उसने प्रचार किया, ठीक है इसलिए सर। मेरा पराभव हो गया। 2014 में अब कांग्रेस में जुड़ गए, सॉरी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, हाँ, पहली बार हिस्सा लिया, यानी कि 9 में एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी से पहली बार हिस्सा लिया। आप 17,698 वोटिंग से आप लीडिंग से जीत गए इस क्षेत्र के अंदर। उस टाइम पे जो इलेक्शन प्रचार के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो जाते थे, कौन कौन से सवाल आप पे आके गिरते थे? किस तरीके से इस इलेक्शन को फेस किया आपने उस टाइम पे? मैं तो बोल दिया ना, जत तालुका का जो बैकलॉग है, रोड का बैकलॉग है, इलेक्ट्रिसिटी का बैकलॉग है, इरिगेशन का बैकलॉग है। नज़दीक हमारा कर्नाटक है, इधर हिरेपरसली का पानी उधर आ गया है। हमारा लोग सोचते थे कि कर्नाटक में पानी आता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं आता है? yes. ये तो हमारा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम पकड़कर मैं इलेक्शन का कॉन्टेस्ट किया, लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया और वो बहुत सारा काम मैंने मेरे 5 वर्ष में किया है। इसलिए मेरे को अच्छे तरह से मतदान वो टाइम हो गया और मैं अच्छे तरह से जीत गया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी ले रहा है, यानी सर 2014 से 2019 तक आप इतना सारा काम किए, यानी कि हम भी इधर पे ग्राउंड रिपोर्ट किए, कुछ जनता के पास जाके विदाउट माइक विदाउट रिकॉर्डिंग जाके बात किए जनता से। वो बोलते थे कि यहाँ पर जो हमारे एमएलए साहब थे पिछली बार के, विलास राव साहब थे, वो बहुत अच्छा काम किए और कोई भी उनके घर पे जाके विजिट करे तो बिना काम के नहीं आते थे, वो काम सॉल्व हो जाता था। वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो या गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी, वो ऑन द स्पॉट हम बोलने पे रुकते रहते हैं। अभी बोलना चाहते हैं उसी टाइम पे फ़ोन उठाते, किसको बोलना चाहिए बोल के पिटिक से कॉल करते, हाँ ये काम होना चाहिए बोलते। फिर अब 2019 में डिफीट हो गए, वो भी 34,674 से। क्यों सर? क्या था वो टाइम जो हम हमारा टाइम बोलते हैं तिरंगी लड़त हो गई, तीनों में लड़त हो गया। यस यस, मेरा त्रिकोण स्पर्धे, हाँ स्पर्धा हो गया और बीजेपी में भी बनखोरी हो गई उधर वो टाइम। एनसीपी के जैसा। हाँ एनसीपी बीजेपी का मेरा जो वोट है वो बीजेपी आदमी ने खाया और बीजेपी को एनसीपी ने सपोर्ट किया। यस यस, इसलिए मार्जिन मेरा बड़ा हो गया और मैं डिफीट हो गया। ये तो सब पॉलिटिकल जो है ना, हमारे ज़िले में पॉलिटिक्स चलता है, ये बराबर नहीं चलता है। और हमारा कैसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि डायरेक्ट बोलने का, डायरेक्ट बोलने के बाद मेरा नुकसान भी होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं हम, मेरा नुकसान भी होता है। वो मिनिस्टर ये ऐसा कभी फिक्र नहीं हम किया, जो गलत काम करता है वो गलत उस है। पर अपन गलत है बोलता है, वो मेरे को भी नुकसान पे पहुंच गया। इसलिए मेरा वही आपको माइनस हो गया। हाँ काम करके भी मैं माइनस क्यों हो गया, तो मेरी जवान जो है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, होती है, वो सीधा बोलने की। सीधा है। इसलिए सब मिनिस्टर अपने को मिनिस्टर होने दो, राज्य का आदमी होने दो, मेरा जो स्वभाव है, कैरेक्टर है, वो उनको पसंद नहीं आता है। वो जो बोलता है हम करने वाला है कि लेकिन करेंगे, यह उनका खासियत रहता है, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, तुम्हारे अच्छा लगता है वो मैं सुनता नहीं। ये मेरा प्रिंसिपल है, इसलिए मैं डिफीट होता है। और भी मेरे को जो लीडर है यस, राज्य का और जिले का, मेरे को वो मन से मानता नहीं है, खाली पक्षी में है बोलकर मेरा थोड़ा पर काम करता है, नहीं तो मेरे को वो कभी सपोर्ट मन से नहीं करता है। ठीक है सर, अब जो 2024 इलेक्शन में आप फिर भी हिस्सा लेने वाले हैं, वहाँ के कैंडिडेट के उम्मीदवार बनने के लिए आप सोच रहे हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी डिवाइडेशन 2 बना हो गया, और एक ना शिंदे का एक बन हो गया शिवसेना, और उद्धव ठाकरे का एक बन हो गया, और एनसीपी में भी डिवाइडेशन हो गया। तो ये एनसीपी और शिवसेना डिवाइडेशन होने से यहाँ पे डबल कैंडिडेट हो जाएंगे। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो आप बन गए, तो यहाँ से हिस्सा लिए, तो अब किस तरीके से चुनाव करेंगे? नहीं, मैं तो अभी एमपी का जो इलेक्शन हो गया जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन कर दिया है। जी, और जो अपक्ष कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, वो उसको मैं सपोर्ट किया, वो अच्छी तरह से आ गया है। यस, अभी अपना तालुका में बोलने का जो है, तो इधर बीजेपी कैंडिडेट को ज़्यादा होता है, 6,000 ज़्यादा मार्जिन उसको मिल गया है, इसलिए बीजेपी वाले अभी हवा में है। तो इसलिए से, लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं है। जो अपना स्टैंडिंग कैंडिडेट है उसके खिलाफ बहुत सारा जनता में रोष है, और नया आदमी बीजेपी में बहुत सारा कंपटीशन है। यस, सब लोग एमएलए मैं के भी लिए ऐसा तैयार लूंगा, है। मैं भी ऐसा, मुझे भी चाहिए, तुझे भी ये चाहिए। लड़ने में बहुत सारा झगड़ा होने वाला है। कौन अभी आता है
आज कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सामंजस्य लेकर जरा आराम से बीजेपी सोचा तो जो बाहर गए उसको अंदर लाना पड़ेगा। टोटल महाराष्ट्र में अभी बीजेपी बहुत सेटबैक है उसको। महाराष्ट्र में जिले में तो बहुत है। अभी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा एमपी में होते 5 कैंडिडेट में बीजेपी बैकफुट हो रहा है। एक ही हमारा जत विधानसभा, एक ही विधानसभा है जिसमें बीजेपी कैंडिडेट लोकसभा का 6000 में मार्जिन में ज़्यादा है। बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनस है। इसलिए बीजेपी के लिए अच्छा वातावरण इधर नहीं है। इसका 2 कारण है कि उन्होंने जो राम मंदिर ये मंदिर जो बनाया ना, उस पर पब्लिक का कोई असर नहीं हो गया है। क्या राम मंदिर है, मनुस्मृति बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, घटना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलने के बोलते हैं, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा है। इसलिए अभी जो बीजेपी है वो बैकफुट हो रहा है। और एकनाथ शिंदे बोला तो उसको वो फाइनेंस भी अच्छा करता है, वो काम भी करता है और इमीडिएटली डिसीजन लेता है। और जो दूसरा राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी तो कम हो गया अभी। राष्ट्रवादी में शरद पवार पावरफुल हो गया, जो अजीत पवार गट है वो माइनस हो गया है। इसलिए दोनों में अभी जो कैंडिडेट आने वाला है, हर एक पक्ष का कैंडिडेट आएगा, बहुत सारा टसल हो जाएगा और कौन जीतेगा क्या होगा अभी तो अपन बोल नहीं सकते। आप किस तरीके, आप कौन से निर्धार पे यकीन करेंगे सर? या आप इंडिपेंडेंट ये हिस्सा लेंगे? आपकी मन की बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इंडिपेंडेंट से हिस्सा लेंगे या आप कोई पार्टी में जुड़ेंगे? नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ पब्लिक का जो ओपिनियन है वो पहला देखेंगे और जो पब्लिक बोलेगा वही हम करेंगे। इंडिपेंडेंट ज़्यादा जिसमें स्ट्रगल हो जाएगा। बीजेपी में 5-6 कैंडिडेट तो अभी तैयार है और कितना तैयार होता है आज तो मालूम नहीं है। इतना कैंडिडेट बीजेपी में आने वाला है। और महाविकास आघाड़ी जो है पवार साहब की, उसमें तो एक ही कैंडिडेट है, विक्रम दादा सावंत। इसलिए उनके लिए वो अच्छा एटमॉस्फेयर है अभी। और बीजेपी के लिए उतना अच्छा वातावरण नहीं है। ये सब मिलजुल के किए तो बीजेपी का वातावरण अच्छा होगा, नहीं तो बीजेपी का कैंडिडेट का हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ देर से बाहर घूम रहे थे, आपके बारे में पूछा और यहाँ की लोकल के बारे में पूछा और यहाँ के रनिंग एमएलए के बारे में पूछा और कांग्रेस या बीजेपी हर पार्टी के लिए पूछा। पूछने पे एक ही बात आती है, आप पे क्या बात आती है बोले तो इस क्षेत्र में जो वो पिछली बार थे उनके जैसा काम कोई भी नहीं किया। जो वो थे उनकी क्वालिटी किसी को भी नहीं आती। ये पहला क्वेश्चन में मेरा आंसर मिल गया मुझे। और दूसरा, यानी कि मैं कल रास्ते पे कर्नाटका से जो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में पहुँच रहा था, कल आने के टाइम पे कुछ विलेज में मैं पूछा, बेल्लूरू वगैरह जो आपका जो विलेज पड़ता है इधर, वो विलेज में वगैरह पूछा। विलेज में बोले वो एमएलए साहब नहीं थे, वो थे हमारे घर के बेटा और हमारे घर का भाई और हमारे घर का सीनियर थे। उस तरीके से हमारे को ट्रीट करते थे, कुछ भी काम हो बेधड़ काम करते थे। तो ऐसे आदमी को हम लाएंगे बोल के बोलते हैं। वो क्वालिटी क्या है सर आप में? नहीं, क्वालिटी एक है, एक तो विचार अच्छा होना चाहिए। किसी के बारे में गुस्सा या द्वेष बोलते हैं ना, हम वो द्वेष नहीं करना चाहिए। एटीट्यूड ईगो नहीं होना चाहिए। और जो अपोजिशन में काम करता है उसका भी अच्छा काम रहे तो उसको काम करना पड़ता है। अपोजिशन रहने दो, नहीं तो अपने पार्टी का रहने दो। वोट दिया होगा नहीं दिया होगा, लेकिन उसका काम जो सोशल वर्क हो जाएगा तो उसका काम मैं अभी तक किया है। कोई भी रिवेंज का जो बात रहता है मैं अभी तक इसको नहीं किया है, क्योंकि मेरे को 17 वर्ष का प्रशासकीय अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे को एक्सपीरियंस है। इसलिए पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव करना ये मेरे को अच्छी तरह से समझता है। कोई भी ध्यान में मन में रख कर किसी पर हम सूट नहीं लिया है अभी तक। इसलिए लोग मेरे को चाहता है, अभी भी चाहता है। सत्ता रहने के बाद और नहीं रहने के बाद भी लोगों का जो प्रेम है हमारे पर बहुत तरह से अच्छी तरह से आज भी है मेरे पास। ठीक है सर, आप इस क्षेत्र 5 साल में आपको जो मन से जो काम किए, यानी कि 2014 से और 19 तक जो आप काम किए, उसमें जो ब्लूप्रिंट जो आप रेडी करके रखे थे, मेरे 5 साल में जनता को मैं अगली बार जीतूं या हारूं, पिछली बार उसके आगे बार मैं जीतूं या हारूं, वो सेकंड टाइम है, ये है मेरा फर्स्ट टाइम विनिंग। इस 5 साल में जो मैं ये करना चाहता था ये नहीं हुआ, वो कौन सा काम है सर? नहीं, जो मेरे को करना चाहता था वो
मोस्टली मेरा काम सब हो गया है। खाली एक ही काम रह गया है अभी, महिसाल विस्तारित योजना। वो योजना हमारा 48 विलेजेस है, पूर्व भाग के बाउंड्री का विलेजेस है, बीजापुर से बाउंड्री का विलेजेस है, यस। वो 48 विलेजेस है। वो 48 विलेजेस का काम करना यही एक बाकी है। जब तालुका में रोड गिर सब अभी हो गए, MSCB का क्या अच्छा काम हो गए, खाली काम एक ही रह गए, उसका काम है तो 48 विलेज को पानी देना। वो स्कीम मंजूर है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का वो हो गया तो अपना जत तालुका, हम मराठी में सुजलाम सुफलाम बोलते हैं, अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन के साथ में मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करने वाला हूँ। जत विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाताओं ने जो एक क्वेश्चन आया हुआ है, उनको मैं क्वेश्चन जो पूछा था उसका जो आंसर आया है, वो आंसर का क्लैरिफाई मैं आपसे लेने वाला हूँ। वो आंसर क्या है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन किया था, इस बार जो आपके माजी MLA साहब थे, वो MLA साहब विलासराव साहब अगली बार 2024 में आने वाले 2-3 महीनों में जो इलेक्शन जो आ रहा है, इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बोल के पूछा था मैं। वो बताए थे कि मुझे हमारे विलासराव साहब ने कोई पार्टी से हिस्सा लियो या ना लियो, वो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर विलासराव कोई पार्टी से हिस्सा लेंगे तो पार्टी आगे काम नहीं करेगी, यहाँ काम करेगी हमारे विलासराव साहब ने। हाँ, तो हम वोट देंगे विलासराव के फेस के ऊपर वोट देंगे, उनको देखकर हम वोट देंगे, उनके पिछले कामकाज को देख कर वोट देंगे बोल के कि जनता का राय है। आप इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, जनते का प्रेम तो मेरे पास बहुत ही अच्छा है, जी क्यों मैं 5 बरस जब MLA था मैं बहुत अच्छी तरह से काम किया, ऐसा मेरा मन बोलता है। जी उसका असर पब्लिक को बहुत अच्छा है। जब तालुके में इतना रोड मैं किया, सब रोड बाउंड्री का रोड रहने दो, नहीं तो हमारा विलेज टू तालुका प्लेस को सब रोड में डामरीकरण किया, और MSCB का 5-6 सब स्टेशन किया। इसका और इरिगेशन का महिसाल का जो ओरिजिनल काम है वो भी अच्छी तरह से मैं किया है। इसलिए पब्लिक में अब एक ऐसी ये है कि भावना है कि खड़ा रहना चाहिए, ऐसा पब्लिक की भावना मेरे को तो दिख रही है। वो भावना का हम कभी भी असर नहीं पड़ देंगे, लेकिन जब पब्लिक में मैं खुद जाओ सर्वे करूँगा हर एक विलेज में, और जो हर विलेज के पब्लिक जब बोलेगा मेरे को तुम खड़ा होना चाहिए, तब मैं खड़ा होऊंगा, नहीं तो नहीं खड़ा हो रहूँगा। थैंक यू सर। आखिरी में न्यूज़ 43 इंडिया की तरफ से जत विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतदाताओं को, हमारे मीडिया की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं सर आने वाले इलेक्शन के लिए? आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जी इसलिए पहली बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्यों मालूम है क्या, तुम कर्नाटक में आदमी जी। है और महाराष्ट्र में सर्वे करने के लिए आए हैं। जी जी ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। यस सर, यस मैं तो 35-40 ईयर्स पॉलिटिक्स में हूँ, यस पहली बार मैं तुम्हारे साथ अभी मुलाकात दे रहा हूँ, जी। ये अच्छी बात है, इसलिए पहली बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ओके और महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसा हमारी कुछ नहीं है इधर। यस हमारा जो विलेज है कर्नाटक बाउंड्री 70% बाउंड्री मेरे जत तालुका का कवर किया है। यस बोले तो बहुत सारा बाउंड्री है हमारा, वो कर्नाटक में संलग्न है, और ये सब रिलेटिव्स महाराष्ट्र में कर्नाटक है, कर्नाटक में महाराष्ट्र है। यस यस इसलिए जब बेलगांव का वांदा होता है तब इधर एक भी ST को कांच को कोई नहीं फोड़ा है। ये रिलेशन इतना अच्छा है हमारा, इसलिए महाराष्ट्र कर्नाटक हम इधर भाई भाई से रहता है। यस अब तो मुलाकात ले, इसलिए तुमको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी देर तक आपका बिजी शेड्यूल रहने के टाइम पर भी आपकी जनता को जो मुलाकात के टाइम पे, आपकी जनता को जो काम किसी के लिए जो यहाँ पर आते थे उनको टाइम देने के टाइम पर भी हमारे को कुछ टाइम आपने, मैंने पूछा था कि आपको 10-15 मिनट का टाइम, ये हो गया 1 आवर का टाइम। इस टाइम आप मेरे को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास बात मैं बताता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जनता का प्यार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, विलेज में हो या सिटी में हो या टाउन में हो या कोई स्टूडेंट्स में हो या महिला में यानी कि लेडीज़ में हो और सीनियर सिटीज़न में हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार है कि आपको MLA के तरीके से नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे घर का आदमी है, यहाँ पर ये जनता देखेगी कि तो ये हमारा अपना आदमी है बोल के सोचती है। इसीलिए आपको दिल की गहराइयों से और आखिर में जो मैं कहना चाहता हूँ, आप हिस्सा लीजिए कि जनता क्या कहती है उनके राय पर, और जनता की राय पर आपका खुद का जो स्ट्रैटेजी जो है, जिस पार्टी से आप हिस्सा लेना चाहते हैं वो पार्टी होगी कि यहाँ की जनता के लिए सोचने वाली पार्टी, उस पार्टी से आप हिस्सा लीजिए। कामयाबी हुई है और जत तालुका और ज़्यादा
आपके 5 सालों में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट बनाई है। हमारे न्यूज़ ऑफ 43 इंडिया को इतनी देर तक आप मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद सर।